कहते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। और हमारे साथ आज एक ऐसी शख्स हैं जो लावारिस लाशों को, हालांकि इनका उनसे कोई रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है, ना जान ना पहचान, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उन लाशों का विधिवत तरीके से दाह संस्कार करती हैं। और कोई भी जो है कि अंतिम संस्कार में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो हर तरह से करती हैं और अपना समझ के करती हैं। लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करती हैं। नमस्कार, मैं रितु निषाद और आप देख रहे हैं एबीसी भारत दर्पण। और मैं नाम क्या लूँ, ये मैम खुद में इतना इतना बड़ा कार्य कर रही हैं जिसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। मैम, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम पुष्पलता सिंह है और अम्मा नाम से लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मैं रोड पे पड़े अक्षम बेसहारा लोगों के लिए भी काम करती हूँ। तो उनका उठा के ले आना, उनका इलाज कराना, उनको रखने की व्यवस्था करना, खाना पीना कपड़े की करती हूँ। एक तरह से समाज सेवा का कार्य। हाँ, टोटल समाज सेवा के लिए काम करती हूँ जी। तो ये जो है कि ये लावारिस लाशों को जलाने का जो कार्य है, ये कितने सालों से कर रही हैं? ये दूसरा साल है, 2 साल हो गए मुझे करते हुए। मतलब तो काफी तो समय आपने मतलब ये विचार कैसे आया कि आपको लावारिस लाशों को जो है कि जलाना है, उनके बारे में कैसे मैं लावारिस लोगों के लिए बताया मैंने कि मैं काम करती हूँ, उनको उठा के ले आना, रखने की व्यवस्था करना। मैं तब से चाहती थी कि आखिर मैं उनको लावारिस रूप में उठा रही हूँ तो निश्चित है कि उनकी जब मृत्यु हो रही है तो उनकी बॉडी भी लावारिस पड़ी रह रही है। तो मैं इसके लिए काफ़ी समय से प्रयासरत थी कि मुझे इसकी परमिशन मिल जाए। मैंने लगभग 3 साल पहले मैंने अप्लीकेशन दिया था कि लावारिस शव की अंत्येष्टि की मुझे अनुमति दी जाए, लेकिन अनुमति मिल नहीं पा रही थी। काफ़ी समय से इधर से उधर से प्रोसेस चल रहा था, लेकिन तब भी 2 ढाई साल पहले मुझे अनुमति मिली। वो अनुमति का पत्र भी है मुझे मेरे पास। और नगर निगम किससे, अपन नगर आयुक्त सर के उससे मुझे परमिशन मिली कि हाँ, मैं नगर निगम में आकर के लावारिस शवों की अंत्येष्टि कर सकती हूँ। उसके बाद से फिर मैं अंत्येष्टि करने लगी। बाद में एसएसपी सर, डीएम सर के से भी, सारे थानों से भी मुझे अनुमति मिल गई। देखा जाए तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। जो एक कहते हैं ना कि महिलाओं को ये अंतिम संस्कार का तो हक ही नहीं है, लेकिन आप वो कार्य कर रही हैं, अंतिम संस्कार कर रही हैं लोगों का। तो मतलब सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या रहा? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी उसमें नहीं लिखा हमारे निषद में कि महिलाओं को अंत्येष्टि करने का अधिकार नहीं है। हाँ, वर्जित किया गया है। शायद वर्जित इसलिए किया गया है कि पहले जो अंत्येष्टि होती थी वो सुनसान जगह होती थी, तो सुनसान जगह महिलाओं महिलाओं को का जाना जाने मना था। प्लस भावात्मक रूप से महिला में भावुक होती हैं, तो इसलिए भी मना था कि वो जाएंगी तो डिस्टर्ब होंगी और उनके ऊपर असर पड़ेगा, इसलिए भी मना था। लेकिन कहीं भी हमारे किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि महिलाओं को अंत्येष्टि नहीं करना चाहिए। मैंने जहाँ तक मुझे जितनी जानकारी है, बाकी बहुत ज़्यादा मैं डीपली नहीं कह सकती, लेकिन मुझे जितनी जानकारी है मैं यही जानती हूँ कि नहीं लिखा है। फिलहाल तो लावारिस बॉडी का जो पड़ी थी, मैंने सिर्फ मानवता को चुना, ना महिला चुना, ना मैंने पुरुष चुना। मैंने ये चुना कि मैं मानव हूँ और जीवित हूँ, तो एक जो लावारिस पड़ी हैं, जैसे सनातन धर्म के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं, तो किसी की अगर मृत्यु हो रही है तो उनकी भी विदाई सम्मान पूर्वक होना चाहिए, हमारे धर्म के अनुसार होना चाहिए। तो मैंने उनको चुना कि मैं उनके धर्म के अनुसार उनकी अंत्येष्टि करूं। तो अगर कोई मुस्लिम होता है तो उनकी बॉडी मुस्लिम समुदाय को सौंपी जाती है। अच्छा, इसमें मतलब आप हर प्रकार के लोग, हाँ, चाहे हर, हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हिंदू हो। हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, कोई भी धर्म के हो, सबकी करती हूँ मैं। तो अगर मुस्लिम की होती है तो अर्जुमन संस्था एक है, उनको बॉडी सौंप दी जाती है क्योंकि उनके यहाँ महिलाओं का जाना वर्जित है। तो और प्लस मैं हिंदू भी हूँ तो वो और भी वर्जित है, तो बॉडी उनको सौंप दी जाती है और फिर वो अपने अनुसार करते हैं। बाकी हिंदू की बॉडी मैं यहाँ ले आती हूँ और आपने अभी देखा भी, मैं पूरा हिंदू रीति रिवाज का जितना सम्मानजनक तरीके से हो सकता है मैं उतना करने का पूरा प्रयास करती हूँ। तो जो आप ये कार्य करती हैं, तो जाहिर सी बात है लकड़ियाँ और कफन वगैरह तो लगते हैं। तो इन सब के लिए पैसे मतलब किस तरह से आप अफोर्ड करती हैं? देखिए, लकड़ी 1 कुंटल तो मुझे नगर निगम दे देती है। 1 कुंटल लकड़ी का व्यवस्था नगर निगम से हो जाता है। बाकी जो है व्यवस्था, अगर मैं ग्रुप में डालती रहती हूँ तो कभी जो है कोई दे देता है, कोई कफन दे देता है, कोई चादर दे देता है। एक फल वाले भाई हैं, वो फल दे देते हैं। अभी जब से वो जाने की मैं लावारिस का कर रही हूँ तब से। और नहीं कोई देता है, जैसे आज का केवल एक फल का वो है, बाकी मैंने किया है। हम आपको दिखाते हैं कि आज कितनी लाशें आई हैं। आज 2 बॉडी आई है, 2 बॉडी की मैंने अंत्येष्टि किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल 2 लाशों का जो है कि अंतिम संस्कार किया गया, जो खुद मैडम ने किया है। और देख सकते हैं तो किस अवस्था में आती हैं लाशें? देखिए, बॉडी जो है 72 घंटे रखी हुई होती है
और इस समय गर्मी का मौसम है, तो और लाइट की भी व्यवस्था इस समय, गेहूँ वगैरह फसल की कटाई वगैरह चल रही है, तो लाइट की भी थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो बॉडी की तो स्थिति इस समय बहुत दयनीय होती है। आप खुद महसूस कर सकते हैं, इस समय काफ़ी दुर्गंध है, जहाँ देखिए, पे जब साँस हम लेने यहाँ में। आए ना तो बहुत दुर्गंध आ रही थी। मुझे नहीं लगता कि अब अगर कोई ऐसे आता है तो वो चीज़ सह पाएगा, लेकिन इनकी हिम्मत को दाज़ देनी पड़ेगी। किस तरह से ये बिना मास्क के सड़ी हुई लाशें, उसमें कीड़े पड़े हुए थे, उस तरह की लाशों को ये मैडम अ, सारा क्रियाक्रम करती हैं बिना बिना मास्क के। हिम्मत बहुत बड़ी है इनके अंदर। जी। देखिए, मैं ये नहीं देखती हूँ कि दुर्गंध आ रही है। मुझे ये लगता है कि न जाने किस परिस्थिति में इस तरह इनकी दुर्दशा हो चुकी है। किसी का मानव का बॉडी इस तरह से विकृति में आ जाना एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि मैं इनका सम्मानजनक तरीके से, मेरा बस उस समय मेरा ध्यान यही रहता है कि मैं प्रे यही करती रहती हूँ अच्छे लगातार। से विदाई हाँ, इनकी हो। इनकी विदाई हो, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, फिर इस तरह का इनका कष्ट न मिले, कि इस तरह अवस्था पड़े। मैं ये प्रे करती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। मुझे ये ध्यान नहीं रहता कि हाँ, इनकी बॉडी से स्मेल आ रही है या बॉडी बहुत खराब करने सड़ी हुई है, कीड़े पड़े हैं। मैं ये इस चीज़ पे फोकस नहीं तो करती। अगर ये कार्य कर रही हैं तो प्रशासन से आपको ज़रूर कुछ न कुछ माँगे होंगी, क्योंकि इस तरह से लाशें आती हैं, तो बहुत सारी उसमें कमियाँ होंगी जिसको आप चाहती भी होंगी, वो चीज़ें पूरी होनी चाहिए। तो अगर आपकी कुछ ऐसी माँग हो तो? देखिए, इस समय वर्तमान समय में सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो एक एम्बुलेंस वाहन की ज़रूरत है। क्योंकि बॉडी जो है, मुझे आप अभी देखी हैं, एक ऑटो में आया है, एक दूसरी जी। गाड़ी में आया है। तो अलग-अलग वाहनों में सब लाना पड़ता है। कभी-कभी ऑटो से लाना पड़ता है, बॉडी एक तरफ पैर लटका होता है, सर एक तरफ होता है। तो वो स्थिति बहुत तकलीफ़देह होती है, पीड़ादायक होती है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर एक वाहन उपलब्ध हो जाए, एक एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाए, जिससे सम्मानजनक तरीके से हम बॉडी को यहाँ ला सकें और अंत्येष्टि कर सके, और समय से बॉडी मुझे तब आ भी पाएगी, क्योंकि ऐसे लाने में काफ़ी देर लगती है। हमने काफी यहाँ विलम्ब हो जाता है। मैं देखी कम से कम 1 घंटे से ये लाशों का वेट कर रही थी। एक गाड़ी आया, फिर दूसरी गाड़ी आई, तो काफ़ी समय लगता है और समय से ला सकेंगे, इतना विलम्ब नहीं हो पाएगा जितना विलम्ब हो जाता है। कभी कभी तो रात के मुझे 11:30-12 बज जाते हैं यहाँ पे अंत्येष्टि करते हुए। आज भी आप देख रही हैं, काफी जी, जी, समय हो जी। चुका है, मैं 5 बजे से यहाँ पे हूँ। आप खुद उस समय मेरे पहले से मौजूद हैं आप। जी, जी। जी। तो क्या कहना चाहेंगी आप समाज की उन महिलाओं को जो कुछ हट के करना चाहती हैं? जिस तरह आप कर रही हैं, अगर वो भी कुछ करने की सोच रही हैं, तो आप क्या संदेश क्या देना चाहेंगी महिलाओं को? देखिए, मैं महिला-पुरुष सबको संदेश देना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि अगर आपके घर घर में या आस-पास कोई ऐसे वृद्ध हैं, जो दयनीय स्थिति में हैं, तो कोशिश करें कि उनकी मृत्यु इस कदर ना हो, सेवा उनकी हो जाए। अगर आप करने में सक्षम नहीं हैं किसी कारण से, या वो अज्ञात हैं, तो आप इतना कर सकते हैं कि जिला अस्पताल में पहुँचवा दें या मेडिकल कॉलेज भेज दें। अगर वो भी स्थिति है कि आप नहीं कर सकते, तो आप मेरे नंबर पे सूचना दें। मैं उनको ले आऊँगी, उनका इलाज कराऊँगी, उनकी व्यवस्था करूँगी। अगर उसके बाद भी उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कम से कम उनका जो शव है, वो सम्मानजनक तरीके से यहाँ पे लाया जा सकेगा, शायद सड़ने से बच सकेगा। वरना कई बॉडी ऐसी होती है जो पड़ी रहती है किसी कोने में, और कई दिन बाद जब दुर्गंध फैलता है, तब लोगों को पता चलता है और तब उठा के लाना पड़ता है, तो वो कंडीशन बहुत खराब होती है। तो देखिए हमारे साथ थी ये मैम जिनको प्यार से लोग अम्मा बुलाते हैं और बहुत ही सराहनीय काम कर रही हैं जिसके लिए कोई शब्द ही नहीं है और हम इनको बहुत-बहुत धन्यवाद और बधाई। मैं बहुत उत्सुक थी आपसे मिलने के लिए, बहुत उत्सुक थी मैं आपसे। कि आप बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं। नहीं, मैं अपने अनुसार बड़ा काम नहीं कर रही हूँ, बस मैं मानवता का फर्ज निभाने का पूरा प्रयास कर रही हूँ।